जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ एक पुरानी संगत का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग शुरू करूँ इनसे पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी संगत जी। तो संगत जी, पहले तो मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज की जो ब्लेसिंग होती है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही होती है। आप इस वहम में ना रहे कि यह सत्संग सिर्फ सत्संग है। यह सत्संग तभी हमारे पास आता है जब हमें इन सत्संग की ज़रूरत होती है संगत जी। तभी हमारे गुरुजी महाराज हमारे पास भेजते हैं संगत जी। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें संगत जी, ताकि इस सत्संग की जिस संगत को भी ज़रूरत है, हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद उन संगत के लिए आगे भेजें और इस संगत को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है उन संगत तक यह सत्संग हमारा पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हर पल हमें पसंद ही होता है संगत जी। तो मैं कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग सभी के साथ शेयर करा था। उसमें मैंने कहा था कि एक आंटी जी का मुझे कमेंट आया था कि आंटी जी, जैसे ही आपने कहा था कि यह सत्संग जब भी आप सुनेंगे तो या तो आपको येलो कलर की तितली देखेंगी या फिर आपको गुलाब की फ्रेगरेंस आएंगी। तो संगत जी, उस आंटी जी ने मुझे इस सत्संग में मुझे कमेंट करा कि आंटी जी मुझे ना संगत जी, उस आंटी जी की कमेंट सुने कि आंटी जी, जैसे कि आपने कहा था सत्संग में 5 या 6 दिनों में या तो गुलाब की खुशबू आएगी, नहीं तो फिर पीली तितली दिखेंगी। तो मुझे गुलाब की खुशबू आई अभी सत्संग सुनते वक्त। शुक्राना गुरुजी, आपका बेहद शुक्राना। तो संगत जी, ये सत्संग जो मैंने शेयर किया था कुछ दिन पहले, जिनका नाम था कि सत्संग का नाम था तुझे मैं देखता हूँ आजकल सत्संग नहीं सुनती फिर रोती है, स्वरूप के पास चल सुन ले तेरा जवाब है इसमें। तो संगत जी, ये सत्संग सुनते सुनते आंटी जी को गुलाब की फ्रेगरेंस आई और आंटी जी ने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया है, जिस आंटी जी का नाम है हिरल जी। संगत जी, तो कैसे आंटी जी ने बहुत बहुत शुक्राना करा है और खुद उसने लिखा है कि मुझे गुरुजी महाराज की फ्रेगरेंस आई। तो संगत जी, ऐसे में हमारे गुरुजी महाराज है जो इस आंटी जी पर शायद बड़ा खुश हुए होंगे तभी। और आंटी जी है जो रेगुलर हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती होंगी और रेगुलर हमारे गुरुजी महाराज का जल प्रसाद हो, तिलक चंदन तिलक हो, सब कुछ करती होंगी। तो हमारे गुरुजी महाराज ने उनके लिए गुलाब की फ्रेगरेंस भेजी है। तो मैं भी गुरुजी महाराज का बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आगे पुरानी संगत का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। पुरानी संगत का सत्संग है अमिता सिंह जी का है और जुलाई 2007 का है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। और यह सत्संग मुझे इंटरनेट से मिला है संगत जी। तो संगत जी, आंटी जी कह रही है, मेरे परिवार और मेरे बीच गुरुजी के प्रथम दर्शन के बाद से बहुत कुछ घटित हुआ है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त था। मेरे पिता कोमा में थे और पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे उन सभी जटिलताओं का पूरा ज्ञान था। तो उत्पन्न हो सकती थी, इसलिए मैं
मैं उनके पास से हटने का साहस नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मेरी निराशा और बढ़ गई। सब कुछ गड़बड़ होता दिख रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और अपने पिता को जीवित रखने का हर पल एक कठिन परीक्षा की तरह था। मेरी बहन और भाई भी पूरी कोशिश कर रहे थे, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मैं निराश महसूस कर रही थी। आंसुओं को रोकते हुए मैं सोच रही थी कि भगवान मेरे परिवार के पास क्यों नहीं आते और हमें बचाते क्यों नहीं। मैंने हमेशा उन पर विश्वास किया था, उनसे प्रेम किया था और पूरे दिल से उन पर भरोसा किया था, तो वह प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे थे। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की ज़रूरत थी जिसके साथ मैं बिना कुछ कहे अपने सारे दुख साझा कर सकूं। कोई ऐसा जो मेरा ध्यान रखे, कोई ऐसा जो मुझे वास्तविकता का सामना करने की शक्ति दे। और जब भी मैं मुसीबत में पड़ूं, मुझे बताए, मुझे उनकी ज़रूरत थी। संगत जी, एक रात मैं घर आई पर सो नहीं पाई। लगभग 3 बजे मेरे भाई शिव दौड़कर कमरे में आए और हमें प्रसाद दिया। शिव ने बताया कि वह गुरुजी के पास गए थे और उन्होंने वहाँ सुनी कुछ चमत्कारिक बातों के बारे में बताया। उस रात मुझे अच्छी नींद आई। अगले दिन मैंने और मेरे पति ने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। हमें क्या पता था कि जब तक गुरुजी स्वयं न कहे तब तक कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। संगत जी, मैंने कल्पना की थी कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठे लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी से मिलूंगी, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गई। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आभा इतनी तीव्र थी, जिनकी मुस्कान में एक बच्चे जैसी मासूमियत थी, जिनकी आंखें मानो आपके अस्तित्व को छू रही हो। उनसे मिलकर मैं अभिभूत हो गई। उनकी सुगंध तीव्र थी, मानो हमारे चारों ओर ढेर सारा गुलाब का सत्व छिड़क दिया गया। उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और किसी तरह हमें सुरक्षित महसूस कराया। किसी अजीब कारण से मुझे लगा कि मेरा सारा तनाव गायब हो गया है। उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने जुड़वा बेटों को गुरुजी का आशीर्वाद लेने ले गया। रास्ते में मैंने उनसे गुरुजी को प्रणाम करने को कहा। मेरे बड़े बेटे दक्ष ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि उसने केवल शिवजी के चरण कमलों को छुआ है। जब मैं गुरुजी के पास गया तो ध्रुव ने प्रणाम किया और दक्ष वहीं ही खड़ा रहा। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि दक्ष ने तब तक उनके चरण कमलों को नहीं छुआ। अचानक मैंने देखा कि दक्ष गुरुजी के पास वापस चला गया था और उनके चरण कमलों को छू रहा था। बाद में मैंने उस छोटे से बच्चे से मजाक करते हुए पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? उसने मासूमियत से उत्तर दिया कि उसने शिवजी के चरण कमलों को छुआ था। इस प्रकार किसी की नज़रों से ओझल हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने दर्शन दिए। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पिता के इलाज के लिए हर तरह से मदद मिलने लगी। मेरे पति को भी उनकी मनचाही नौकरी मिल गई। हमारे गुरुजी महाराज ने हर पल हमारा बचाव किया, हर पल हमें चमत्कारी रूप से आगे बढ़ाया और हर पल हमारे जीवन में हमारा जीवन चमत्कारों से भर दिया। हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जब भी हम शुरू करते
108 बार नहीं हो पाता था या तो कोई नया चमत्कार होता था या हमारे नए काम होने लगते। हमारे गुरुजी महाराज महाशिव है, महाप्रभु है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।